हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास हमने अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। पहले में हमने क्या करा था, फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड में हमने क्या करा था, इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और उसके एग्जांपल्स। आज हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ से पहले पढ़ेंगे मोमेंटम, क्योंकि उसका उसमें आना है यूज। तो बिना बिना देरी करे हम इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि हम पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं और पूजा बिश्नोई मैम के साथ हम सब एक ही ड्रीम देखेंगे कि हमें कामयाब होना है, हमें अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो अगर आपका सपना भी यही है तो जुड़े रहिए और इस चैनल को बिना सब्सक्राइब और वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। चलिए हेडिंग डालिए भाई, बिना बात करे हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल हेडिंग डालेंगे मोमेंटम, बिना बात करे हेडिंग डालेंगे मोमेंटम। चलिए जी, मैं पेन ले लेती हूँ। आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया पेन। मोमेंटम, अच्छा मैडम मोमेंटम पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा ही सेकंड लॉ पढ़ा दो। अरे भाई सेकंड लॉ में कोई चीज यूज आनी है तो वो हम पहले पढ़ लेंगे। यूज क्या आनी है, मोमेंटम, तो हम पहले मोमेंटम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम क्या है मैडम, कोई भूत है क्या? नहीं भाई, मोमेंटम सबसे आसान चीज है। मेरे साथ ये चैप्टर इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता पहले तुम्हें कितना आता था, पर अब इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो हेडिंग डालेंगे मोमेंटम, रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चा पी से। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कुछ नहीं होता मैडम, मास गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम तो बड़ा आसान है मैम। मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है मैम, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है मैम, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। बस मैडम, और क्या? तो बच्चों यूं पता नहीं मैम मोमेंटम क्या होता है, मैडम तो इतना मुश्किल सेकंड लो कराती, कुछ नहीं है, ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट होता है बेटा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। लिख लो भाई, मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास होता है, वेलोसिटी होती है, लिख दी। ऐसा यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट आती है भाई। ऐसा यूनिट कहां से आएगी, फॉर्मूले से। मास की ऐसा यूनिट केजी, मास की ऐसा यूनिट केजी, मास की ऐसा यूनिट केजी। मल्टीप्लाई को डॉट लिख देते होते हैं फिजिक्स में। वेलोसिटी की यूनिट पता है फर्स्ट चैप्टर से, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड। मीटर, अच्छा ऐसे भी लिखा सकता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। मैं ऐसे लिखती हूँ, पर करके आपकी मर्जी, आप इनवर्स 1 भी लगा सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों मैम, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम जिसमें वेलोसिटी आती है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मोमेंटम आसान लगी? मोमेंटम दोनों कुछ भी नहीं है, मास वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, मास वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, मास वेलोसिटी का मल्टीप्लाई। मास हमें गिवन होगा, वेलोसिटी हमें गिवन होगी, तो यूज करके हम केजी डॉट मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेंगे। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, केजी डॉट मीटर पर सेकंड, केजी डॉट मीटर पर सेकंड, केजी डॉट मीटर पर सेकंड, नहीं भूलेंगे। पक्का आएगी, हाफ ईयरली का पेपर लीक पक्का आती है, पक्का आती है मोमेंटम की। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स चढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स चलते हैं मैम। आपको याद है तो मैंने मोमेंटम पे एक शॉर्ट भी बनाया, एक शॉर्ट रील बनाई है, जाके देख लो, नहीं देखी तो। एक स्मॉल गोली बुलेट, उसमें मैंने बताया कि छोटी सी गोली कैसे एक इंसान को मार देती है, तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि गोली की स्पीड क्या होती है, इतनी तेज है, छोटा पटाखा लेकिन खूब धुआं करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से निकला है, और स्पीड तेज होने की वजह से। मोमेंटम, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है मोमेंटम क्या होती है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास भले ही छोटा है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, और मोमेंटम तो दोनों पे डिपेंड करती है, चाहे मास ज्यादा हो जाए चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। अगर मैम दोनों ही ज्यादा हो जाए तो ट्रक के नीचे आ जाओ, और क्या? तो ट्रक भारी होता है और हाई स्पीड से चल रहा हो तो मर न जाएंगे। तो अगर दोनों ज्यादा हो गए फिर तो जमा ही तूफान ही आ जाएगा। एक भी ज्यादा हुआ तो इंसान मार देता, दोनों ज्यादा हुए तो चीथड़े खिंड जाएंगे, मतलब बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खूनम खून हो जाएगा, दर्दनाक हादसा होएगा। अगर ट्रक के सामने, ट्रक अगर फुल स्पीड पे जा रहा है और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भगवान ही बचाए, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तो P इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई V, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी।
तो यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेज है, गन से छोटी सी निकली, बहुत हाई स्पीड से निकली, हाई मोमेंटम की वजह से, हाई स्पीड की वजह से जब वो जाके पर्सन पर लगती है तो उसको मार देती है। एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड, मम्मी कहती है ना, अगर कोई बच्चा बाइक वगैरह भी चलाना सीख गया तो मम्मी कहती है बेटा धीरे चलाया कर, क्यों चलाया कर, क्योंकि मम्मी को मोमेंटम आती है, मम्मी को फिजिक्स आती है, मम्मी को पता है मेरा लाडला मेरी लाडली अगर स्कूटी बाइक या कोई चीज तेज चलाएगा तो उसकी मोमेंटम तेज होगी, और मोमेंटम तेज में हुआ एक्सीडेंट दर्दनाक हो सकता है, उसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है, गाड़ी का भी जान का भी। तो हाई स्पीड पर होने वाले एक्सीडेंट बहुत वर्स होते हैं, दर्दनाक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी हाई मोमेंटम होती है। हैवी ट्रक बता दिया बेटा, एक तो ट्रक मास ज्यादा, ऊपर से तेज भी चल रहा है, वेलोसिटी भी ज्यादा, मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा, इसीलिए हाई मोमेंटम की वजह से ट्रक से भिड़ने वाले बहुत रेयर बचते हैं, मतलब बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मोमेंटम का हमें पता चल गया मैम कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है मोमेंटम। अगला चलते हैं मैम। सच्ची बताएं मैम, न्यूटन सेकंड लॉ तो हमें हमारी क्लास में किसी को भी नहीं आता, आज से तुम्हें आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ी? मोमेंटम। अभी तक हमने क्या पढ़ी? मोमेंटम। अभी तक हमने क्या पढ़ी? मोमेंटम। उसी को चेंज करना है, उसी को चेंज करना है, उसी मोमेंटम को चेंज करना है, सेकंड लॉ बन जाएगा। अच्छा मैडम इतना आसान है, और क्या? तो लिखो, रेट होता है टाइम के साथ, चेंज मतलब चेंज बदलाव, और किसका? मोमेंटम का। वही तो मैंने अपने रील में समझाया था कि हाई स्पीड से जाने वाली बुलेट जिसकी मोमेंटम बहुत ज्यादा थी, लेकिन जाके तो वो सारी की सारी मोमेंटम किस पे लग गई? उस पर्सन पे लग गई, और जाके सारी की सारी मोमेंटम जीरो हो गई। मतलब पहले अगर 1000 मोमेंटम थी तो जाके उस पर्सन पे जीरो हो गई, मतलब सारी की सारी उसको दे दी, और कोई टाइम नहीं लगा, बुलेट जाके खटाक से लगी तो सारा का सारा धक्का फोर्स उस पर लग गया और वो बेचारा आदमी मर गया। ऐसे एक्सीडेंट्स में होता है। तो मेरा बच्चा चेंज कितना हुआ है मोमेंटम में? अगर मानो स्लो आ रही है गाड़ी, 100 पे आ रही थी, और मतलब मानो 20 पे गाड़ी चल रही है, 20 से जीरो हुई तो 20 का ही चेंज हुआ। लेकिन अगर गाड़ी 200 की स्पीड पे चल रही है और एक्सीडेंट के बाद जीरो हो गई तो 200 की चेंज नहीं हुई, तो चेंज जितना ज्यादा उतना ही धक्का ज्यादा। अरे मैडम ये तो बहुत ही आसान समझाया आपने, ऐसा तो किसी ने समझाया ही नहीं आज तक। मतलब मुझे तो अब पता चला कितना आसान है। सेकंड लो तो सबसे आसान है। फर्स्ट लो कहता है रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। और सेकंड लो कहता है जितना चेंज ज्यादा होगा उतना ही धक्का ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है मैडम। अगर मैं किसी तरीके से 10th से सीधा +2 में हो जाऊं, लोगों को धक्का ज्यादा ही लगेगा। 10 से +1 में तो सबके बच्चे होते हैं मैडम, और अगर मैं 10th से 8th में होगा तो भी धक्का बड़ा ही लगेगा। मतलब जितना ज्यादा चेंज धक्का उतना ही लगता है। आज हम रातों रात सरकारी नौकरी लग जाए, धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? कामयाब हो जाए, धक्का लगे। तो जितना बड़ा चेंज उतना ही धक्का ज्यादा। वाह मैडम वाह, जियो आप तो जियो, कितना सुंदर पढ़ाया आपने। भगवान आपकी लंबी उम्र करे। थैंक यू भाई। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गुमान नहीं करना भाई, गुमान नहीं करना। मैंने कभी गुमान नहीं करा, मेरे को जो आता है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को भी आए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जितना चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा हिसाब है, जितना मोमेंटम ज्यादा चेंज उतनी फोर्स ज्यादा, जितना मोमेंटम ज्यादा चेंज उतना ही धक्का ज्यादा, पड़ोसियों को उतना ही धक्का ज्यादा लगेगा। जितना तरक्की हम करेंगे, जितना ज्यादा चेंज उतना ही धक्का ज्यादा, जितना ज्यादा चेंज उतना ही धक्का ज्यादा। मैडम ऐसे किसी ने पहले समझा दिया होता तो हमें पहले ही आ जाता। बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम का चेंज, सीधा धक्का लगता लोगों को। चेंज मोमेंटम का वाले धक्का लोगों को लगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जिस डायरेक्शन में धक्का लगा ना वो भी हमें पता है। मतलब 8th से सीधा 10th में होगा तो सही धक्का लगा उनको। तो अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अब हम माँ तक चलते हैं। इस दुनिया में माँ से खूबसूरत कोई चीज नहीं है, और अगर हमारी जिंदगी को, हमारे कंधे को, और हमारी जो कहते हैं ना सक्सेस होने में कोई धक्का सबसे ज्यादा लगाता है तो वो कौन है? हमारी माँ है। और यही न्यूटन का सेकंड लॉ भी कहता है कि धक्का हमें कौन लगाता है? माँ लगाती है। F=ma। तो आज से हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे? आज से क्या कहेंगे? हमारी जिंदगी को धक्का कौन लगाती है? हमारी माँ। धक्का माँ, धक्का माँ। और जहां पर भी न्यूमेरिकल अटके हम माँ को याद कर लेंगे, F=ma। वाह मैडम, ऐसा भी कोई पढ़ा सकता है? इतनी भी ट्रिक्स होती है। इसे ट्रिक नहीं कहते, इसे कहते हैं मैडम आम जनता से जोड़कर फिजिक्स को हंसते गाते मुस्कुराते इंजॉय करते हुए पढ़ना। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लिया अभी m मास का कोई ऑब्जेक्ट था, किसी इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती इतने पे चल रहा था,
और एकदम से इतना हो गया, मतलब मानो पहले ट्रक 10 पे चल रहा था फिर 100 पे हो गया, तो चेंज, इतनी वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी के साथ मोमेंटम भी बदलती है। बिल्कुल मैडम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा मैडम, ट्रक का मास थोड़ी बदलेगा, अगर चलता ट्रक है 10 से 20 पे चलेगा, मास तो मास ही रहेगा, तो इसीलिए मास तो m ही रहेगा, मास तो m ही रहेगा। और वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v हो गई, कितने टाइम पे, टाइम भी तो लगेगा चेंज होने में। 8 से 10th में गए हो, रात रात, सच्ची में थोड़ी हो गए, रात भी हो गए तो 24 घंटे तो लगे, मतलब 12 घंटे तो लगे रात के, और रात और दिन में हुए तो 24 घंटे लगे। तो मतलब टाइम तो हमेशा चलता रहता है। फिजिक्स की मैडम ने 1000 बार बताया, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें समय के साथ चलना है, समय हमारे लिए नहीं रुकेगा। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, फोर्स अप्लाइड एफ ले लो। तो अब हमने क्या पढ़ा, चेंज, सीधा धक्का, धक्के से सीधा है उसका तो स्वभाव। कहता जितना मोमेंटम में चेंज उतना ही धक्का जाता, जितना मोमेंटम में चेंज जाता उतना ही धक्का जाता, जितना मोमेंटम में चेंज जाता, हमारी स्पीड में जितना चेंज आएगा, हम जितनी ज्यादा से तरक्की करेंगे दुश्मनों को उतना ही ज्यादा धक्का लगेगा विद टाइम। ऑब्वियसली 1 साल में तुम आईपीएस ऑफिसर लग जाओ, धक्के धक्के क्या शौक ही लग जाएंगे, और वही तुम 4 साल में लगो तो धक्का थोड़ा कम लगेगा क्योंकि टाइम ज्यादा ले लिया तुमने। तो फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या, तो चेंज क्या होता है मैम, जो फाइनल पे पहुंचे, जो इनिशियल था, चेंज तो हमें पता ही है मैडम, 10 - 8 2 होते हैं, 8 - 6 2 होते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आसानी से पढ़ा रही हूँ। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम क्या, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, खत्म। उसके बाद आगे चलते हैं मैम, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू रख दी भाई यहाँ पे, फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चेंज उतना ही ज्यादा धक्का, जितना ज्यादा चेंज उतना ही ज्यादा धक्का, जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ही धक्का ज्यादा। आ गया मैडम समझ। एमवी माइनस, भाई मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को इसी क्लास में पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, फिर पढ़नी ना पड़े दोबारा कभी, दोबारा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, एक ही बार में पढ़ के पास से मारो। m इज इक्वल टू m कॉमन ले लो भी, v माइनस यू बाई टी। मैडम ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा हुआ। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। बताया था पापा की गाड़ी में जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही एक्सेलरेटर पर पैर रखे हैं। तो यहाँ से माँ आती नजर आ रही है, इस सुंदर नयन से हमें हमारी माँ दिख रही है, और जहाँ माँ दिखती है वहाँ आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी माँ हमारी जिंदगी को क्या लगाती है, धक्का लगाती है। मशहूर कर दो, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू, आज से बाद ऐसे नहीं बोलेंगे F इक्वल्स, ऐसे बोलेंगे धक्का कौन लगाता है, माँ लगाती है, धक्का कौन लगाता है, माँ लगाती है। सो F डर, ऐसा ये क्या है मैडम, ये आप क्या बनाई जा रही हो, ये बेटा सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, कुछ नहीं होता, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है। जिसको नहीं पता, मतलब जिस मेरे बच्चों को ये छोटी सी बात भी नहीं पता तो मैं वो भी बता देती हूँ। ऐसा सिंबल हम बहुत बार ही लगाएंगे फिजिक्स में, अब भी लगाएंगे, +1 में तो हर चैप्टर में लगाया करूंगी। तो इसका मतलब होता है इसके प्रोपोर्शनल होना, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, सीधी सी बात है। अगर हमने मोमेंटम के चेंज को बढ़ा दिया तो धक्का बढ़ गया, और टाइम ज्यादा लगा दिया तो घट गया। भाई ये बात सीखो ना, ये देखो इनवर्सली नीचे अगर आ गया ना, मतलब इस डायरेक्टर के सीधा सामने आ गया तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, लेकिन अगर नीचे आ गया तो ये बढ़ा तो ये घटा। यही तो बताया था मैंने तुम्हें, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, 4 साल लगा दिए, इतना धक्का नहीं लगेगा, 4 साल बाद तो कोई भी आईपीएस बन जाएगा। वही 6 महीने में लग जाओ, सब मतलब धक्का ही धक्का, क्या शो कर मैडम, पता ही नहीं क्या क्या लग जाएंगे, 440 वोट के झटके लग जाएंगे पड़ोसियों को। तो एफ इक्वल्स टू एम, और के यहाँ पर क्या है, 1 है। क्यों 1 है मैडम, मर्जी है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है। हमारी जिंदगी आसान हो गई तो आ गई हमारी माँ। माँ हमारी क्या है, धक्के और हमारी एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता है, हमारे और हमें लगने वाले धक्के के बीच का रिश्ता है। तो हमारी जिंदगी को धक्का कौन लगाती है, हमारी प्रिय माँ। कौन लगाती है, एफ इक्वल्स टू माँ, एफ इक्वल्स टू माँ, एफ इक्वल्स टू माँ। और वो किस किस के बीच का रिश्ता है, धक्का और एक्सेलरेशन के। ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूटन, न्यूटन भाई साहब ने दिया तो न्यूटन का तो लगेगा लगेगा धक्का, धक्के और हमें धक्का, और हमें हमारी माँ से किसने मिलाया, न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन दादाजी ने।
कुछ ही कह लो, भाई साहब कह लो, पापा जी कह लो, ताऊ जी कह लो, दादाजी कह लो, बस चरण से स्पर्श है भाई। न्यूटन भाई साहब नाराज नहीं होने चाहिए। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है मैम वेक्टर? क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होती है। रिटार्डेशन एक बच्चे ने पूछा भी था, मैंने मैसेज में कमेंट लिख के दिया भी था पिछली बारी, कि रिटार्डेशन का मतलब होता है उल्टा आ जाना, नीचे आ जाना, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी का चेंज कम होना। मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होना, फाइनल कम होना, 8th से 6th में आना। एफ नेगेटिव भी हो सकता है। एफ नेगेटिव का मतलब है धक्का उल्टी दिशा में लगा दिया। मम्मी ऐसा नहीं करती, मम्मी पॉजिटिव लगाती है। वो दुश्मन होते हैं मैडम जो उल्टी दिशा में फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है। कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी नहीं जाने देती, कोई चीज आगे जा रही होती है तो फ्रिक्शन नहीं जाने देता। ये दो दुश्मन तो मैडम पक्के ही हैं जिंदगी में। पड़ोसियों को तो छोड़ो, पहले इन दो दुश्मनों से निपटे हम। तो धक्के, माँ तो आगे ही धक्का लगाती है, लेकिन रिटायर्ड कौन कराता है? फ्रिक्शन और ग्रेविटी। मैडम कितना सुंदर समझाते हैं, अब सब समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भैया हाफ ईयरली का पेपर लीक, और जिनके यूटी हो चुके हैं आ भी गया होगा। 1 न्यूटन डिफाइन करना आएगा, लिख लो आएगा। डिफाइन 1 न्यूटन, और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, वो पूछेगा डिफाइन 1 न्यूटन। तो आज के बाद ना ऐसी डेफिनेशन याद भी रख लो। अगर किसी की यूनिट डिफाइन करना है, रूल समझा रही हूँ 9, 10, +1, +2, हमेशा ये बात याद आएगी। ट्रिक है ये, ट्रिक। अगर आपको कभी भी उस यूनिट का 1 डिफाइन करने को आ जाए तो हमें फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला क्या कहता है? माँ। अब माँ में अगर m भी 1 हो जाए और एक्सेलरेशन भी 1 हो जाए तो 1 × 1 फोर्स भी क्या आ जाएगी? 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है? उसकी यूनिट, और 1 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो वही तो कहता है 1 न्यूटन। बताओ क्या होता है? तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो एक मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर/सेकंड² से एक्सेलरेट करा दे। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी यूनिट के 1 को डिफाइन करना हो, फॉर्मूले में 1 पुट कर दो। 1 किलो के मास को 1 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो उसे क्या कहते हैं? मैंने करके भी दिखाया, F = m में 1 kg 1 और 1 न्यूटन। 1 न्यूटन आएगा 100 की 100 आएगा। अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 मीटर/सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 किलो के मास पर। आगे चलते हैं एप्लीकेशंस, और उसके बाद क्या थोड़े से न्यूमेरिकल्स। हो चैप्टर खत्म, मतलब आज का लेक्चर खत्म। एप्लीकेशन क्या है? मैंने अपने शॉर्ट्स में ही बताया था। क्रिकेटर्स हाथ को पीछे मूव करते हैं, ऐसा क्यों मैम? अगर वो हाथ पीछे मूव नहीं करेंगे तो बॉल स्पीड से आ रही तो सारी की सारी मोमेंटम हाथ पे 0 हो जाएगी, सारी एकदम से सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो हाथों को दर्द होएगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं हम, थोड़ा टाइम को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा 1-2 सेकंड का फर्क तो आएगा ना। पीछे खींच रहे हैं मतलब अभी 0 नहीं कर रहे, देखो रोक नहीं रहे। देखो मेरे हाथों को देखो, यहाँ एकदम से रुक जाते तो चोट लगती। थोड़ा सा हम उसको ऐसे पीछे ला रहे हैं, तो उसको बॉल को थोड़ी देर और चला रहे हैं, मतलब टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। और बताया था आपको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय मिट्टी। अगर टाइम बढ़ा देंगे तो धक्का घट जाएगा। अगर 4 साल में नौकरी लगी तो धक्का कम ही लगेगा, साल में लग गई 1 सेकंड में ही लग गई तो धक्का ज्यादा ही लगेगा। तो वही बोला है मूव द हैंड बैकवर्ड बिकॉज फास्ट मूविंग बॉल हमें इंजरी ला देगी, इसलिए हम उसे पीछे मूव करते हैं। बिकॉज बाय मूविंग हैंड्स बैकवर्ड फील्डर इन, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इंक्रीजेज द टाइम। वो हाथ पीछे करके थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा है, और टाइम बढ़ाने से जो मोमेंटम वो एकदम से 0 नहीं होगी, एकदम से नौकरी नहीं लगेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और थोड़ा टाइम लगने पर वो जो चेंज होगा वो इतना ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। वो कहते हैं ना 4-5 साल बाद नौकरी लगे तो इतनी चुभती नहीं, रातों रात सब नौकरी लग जाए चुभती है बात। 0 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेज, जो चेंज है मोमेंटम का वो कम हो गया। एंड स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड एंड इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। तो प्लेयर्स बड़े स्मार्ट है, अपने हाथों को चोट लगने से बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, ताकि टाइम बढ़ाने से फोर्स कम लगे और उनके हाथों को चोट ना लगे। अगला चलते हैं मैम, एथलीट्स होते हैं भागने दौड़ने वाले, वो जब कूदते हैं ना, या तो उनके लिए वो कुशन लगाए होते हैं,
या फिर वो मिट्टी पे कूदते हैं। ये बात हमने देखी है हमेशा, या तो उनके लिए पूरे गद्दे से कुशन लगाए होते हैं या फिर उनको मिट्टी में कूदवाते हैं। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि अगर वो कुशन पे कूदेंगे तो वो कुशन थोड़ा 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 ऐसे जंप कर करके आराम से रेस्ट पे आएगा। और मिट्टी पर भी, एक पत्थर पे गिरो एक तो बहुत चोट लगती है, एक मिट्टी पे गिरो उतनी नहीं लगती, क्योंकि मिट्टी पे जब हम गिरते हैं तो धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी जीरो की तरफ जाती है। बिकॉज अगर इंक्रीज करते हैं हम ऐसा करके जंप करके धीरे 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 धीरे, हाई जंप देख लो, कोई भी जंप देख लो, हमेशा वो कुशन पे करते हैं। ऐसे तुमने देखा होगा गुलाटी मार के वो गिरते हैं, कुशन पे गिरते हैं। तुमने ये वो भी देखा होगा, बॉक्सिंग वाले कुशन पे होते हैं, इधर उधर पलटी मारते हैं एक दूसरे को, तो कुशन पे क्या वो ऐसे हिल हिल के बंद होते हैं। तो मोमेंटम कम हो जाती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाती है। ये याद रखो भाई, आप तो टाइम बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गई, हम यही चाहते हैं, हमें चोट कम लगे, हमें न्यूटन सेकंड लो। इतना खूबसूरत है, सीधी सी एक लाइन है, न्यूटन सेकंड लो। बार बार वही रिपीट करूं, जितना ज्यादा चेंज उतनी मोमेंटम ज्यादा, और जितने कम टाइम में चेंज उतनी मोमेंटम ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा लगा लिया तरक्की करने में तो लोग उतना धक्के में नहीं आएंगे। तो याद रखना, टाइम का चेंज कम तो हमारे पास फोर्स ज्यादा, और इसीलिए हम टाइम का चेंज बढ़ा देते हैं ताकि फोर्स कम लगे, यहीं पे एक और एग्जांपल दूंगी, सुंदर साहब याद आ गया तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ब्रेक लगे तो एकदम से आगे ना जाए, धीरे धीरे आगे जाए। पूछ लिया जाता है भाई, एक्स्ट्रा सवाल कितने में पूछे जा सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स और कोई देता नहीं है। सीट बेल्ट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि टाइम सीधा, सीट बेल्ट भी आ जाए तो सिर्फ कराटे प्लेयर इन जैसा सीधा लिखना है, क्योंकि हमारे पास एकदम से जीरो नहीं कर रहे हैं मोमेंटम को। टाइमिंग, ये फॉर्मूला लिख दिया करो भाई तुम, अगर किसी को वर्डिंग कम आती है तो ये फॉर्मूला चेप देना। कई मैंने बच्चों को देखा उनको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, तो फॉर्मूले में डील करो, फिजिक्स में फॉर्मूले में डील करो। कहो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, तो इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हमने ऐसा करा, ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ। बस जो मेन वर्ड है वो लिख दो बस। चलिए मैम, कराटे प्लेयर का समझा दो मैम, शॉर्ट्स में ही बता दो। एकदम से पाइल तोड़ दी थी, ऐसा क्यों मैम, क्यों तोड़ दी पाइल उसने? सॉरी की सॉरी, ढेर तोड़ देते मैम, हाथों की चोट भी नहीं लगती। ऐसा इसने न्यूटन सेकंड लॉ का सही यूज करा। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, न्यूटन सेकंड लॉ से टाइम बढ़ा रहे थे। कराटे प्लेयर कहता मैं तो टाइम घटाऊंगा, एकदम से सरकारी नौकरी लगूंगा और सबको धक्का लगा दूंगा, सारी इंटें तोड़ दूंगा, सारी बर्फ की सिलियां तोड़ दूंगा। तो जैसे वो हाई मोमेंटम से हाथ मारता है, सारा का सारा मोमेंटम एकदम से रातों रात सरकारी नौकरी लगा देता है, सारा का सारा धक्का पड़ोसियों को लग जाता है। बिकॉज कराटे प्लेयर इंस्टेंटली एकदम से रिड्यूस कर देता, कम कर देता सारी की सारी मोमेंटम, किस पे, नो टाइम में, बिना टाइम लिए फटाक से उसे मारता है। जैसे तुमने देखा होगा कई टीचर्स होते हैं थप्पड़ मारती तो एकदम से मारती हैं, निशान पड़ जाते हैं। कई टीचर्स होते हैं ऐसे करके आराम से मारते हैं, मैं तो मारती नहीं हूँ। खैर मुझे देख के लगता है कि मैं बच्चों को मारती हूँ, ना जी, मैंने आज तक अपने 6 साल के करियर में कभी किसी बच्चे को नहीं मारा थप्पड़। एक आधे को मार दिया होगा तो प्यार से, अपनी अलग बात है, ऐसे बच्चों को प्यार से तो मार ही सकते हैं। मैं अपने बच्चों को प्यार से अलग बात है, मतलब जो मेरा लगाव रखता है, डांटना और मारना उसी को होता है, ठीक है। अपने बच्चे को मारते हैं ना, ठीक है, लेकिन वैसे कभी गुस्सा नहीं, नेवर नेवर। मैं बहुत ही हंस मिजाज खुश मिजाज लड़की हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चों का लगा, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरे बच्चों का सक्सेसफुल होना। साम दाम दंड भेद, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पे गुस्सा भी करूंगी, ठीक है, पर तुम तो बच्चे ही पढ़ने वाले हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीजेस, चेंज एकदम से बढ़ गया, और चेंज बढ़ गया तो मैडम ने फॉर्मूला बार बार कराया, चेंज ज्यादा धक्का ज्यादा, 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 और टाइम कम तो भी धक्का ज्यादा। तो मैडम एकदम से सारी की सारी लाके बिना टाइम लिए चेंज कर दी, तो धक्का मैक्सिमम लगा, फोर्स एक्सर्टेड इंक्रीजेस एंड कैन ब्रेक द पाइल्स इन वन ब्लो। चाहे आइस को तोड़ना हो, ईंटों को तोड़ना हो, कुछ भी तोड़ना हो, कराटे प्लेयर तोड़ देते हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा बताया कि सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी पहुंच सकते हैं। कैसे मैडम? अभी पहुंच जाते हैं। देखो कहता है अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए, अगर हमारे पास फोर्स जीरो हो जाए, मतलब उस पर कोई धक्का ना लगे, यही तो मैंने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक बाहर से धक्का ना लगे। सेकंड लॉ भी यही को कहता है, एफ को जीरो कर दो, एफ को जीरो करते v इक्वल्स टू यू आ गया, मतलब जिस वेलोसिटी पर पहले चल रही थी उसी वेलोसिटी पर चलती रहेगी। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी पर था, रेस्ट पे था, तो रेस्ट में रहेगा। और यूनिफॉर्म, मैं बार बार वर्ड यूज करी हूं, जिस
जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था तो यूनिफॉर्म में रहेगा और जीरो पे था तो जीरो में रहेगा। मैडम आप बहुत अच्छा समझाते हो। उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल्स और यहाँ से चैप्टर खत्म, मतलब आज का टॉपिक खत्म। कल क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, परसों क्या करेंगे मैम, न्यूमेरिकल्स, और चैप्टर खत्म। इजी है ना चैप्टर, इजी है मैडम। अब चलते हैं, कहता फोर्स बताओ भाई, मास 5 है, गिवन लिखा करो, सबसे पहले गिवन लिखा करो, क्या क्या गिवन है, ठीक है, यू गिवन है भाई, मास गिवन है, वी गिवन है। मैडम रह क्या गया फिर तो, रह क्या गया फिर तो, सब तो दे दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। एम तो बाहर ले लो, वी माइनस यू, एम वी माइनस यू, एम वी माइनस यू, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है रख दो, 7 माइनस 3 4, 4 मल्टीप्लस 5 20, बाय में 2 10। सॉल्व करना सिखाऊं क्या, एफ इक्वल्स टू, एम की वैल्यू दे रखी है मेरा बच्चा 5, वी की वैल्यू दे रखी है 7, यू की वैल्यू दे रखी है 3, टाइम दे रखा 2, पहले 7 माइनस 3 गए 4, 5 मल्टीप्लाई 4 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और पीछे क्या लगाएंगे, यूनिट, क्यों नहीं तो आधा नंबर कट हो जाएगा। आ गया मैडम। उसके बाद वो कहता है फोर्स बताओ ना, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन, कहता 5 सेकंड के लिए फोर्स लगा, पहले कितने सेकंड के लिए लगा था, 2 सेकंड के लिए। कहता अब अगर वो 5 सेकंड के लिए लगे तो फाइनल वेलोसिटी बताओ। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा। अब हमने टाइम क्या कर दिया, अब हमने टाइम क्या कर दिया 5 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरे बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। मास हमें पता है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। पुट कर दो, कैसे पुट करेंगे मैम, कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, टाइम गिवन है, u गिवन है, v पता करना है, a गिवन है क्या मैम, बिल्कुल गिवन है, क्योंकि f जो हम अभी अभी निकाल चुके हैं बाय में m ही तो क्या होता है, मैंने कहा है जहाँ पे क्वेश्चन अटके माँ को याद कर लेना। अभी इस क्वेश्चन में तुम्हारा अटक रहा था, सेकंड पार्ट अटक रहा था क्योंकि a नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से पुट करें, हमने तुरंत आंखें बंद करके हमारी माँ को याद करा और माँ ने हमें कहा कि f इक्वल्स टू एम ए होता है, तो a निकालने के लिए m को f बाई m कर दो और वो यहाँ पे रख दो, खत्म सवाल। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, a की जगह क्या रख दिया, f बाई m। ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या, मैं नई स्लाइड ले लेती हूँ, सॉल्व करके दिखा देती हूँ भाई, कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा मैथ्स कमजोर होता है, तो देख लीजिए v, मैं पेन ले लेती हूँ और फटाफट करके दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ देख सारा हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे, सबकी सरकारी नौकरी जरूरी है। f इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा करते हैं पहले a साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। f बाय में m करके, f कितना निकाला था अभी 10 न्यूटन फर्स्ट पार्ट में से मेरा बच्चा, m हमें कितना गिवन था, बैक जाके देख लें क्या, 1 मिनट, m हमें कितना गिवन था, m हमें गिवन था 5 kg, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर 2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, अब इसे एक को चक्के यहाँ रख दो, यहाँ पे टाइम कितना है 5 सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी है 2, प्लस में u कितना गिवन था 3 और v हमें निकालना था। आपको मैं v तो 7 दे रखा था, वो तो तब दे रखा था मेरा बच्चा जब उस धक्का 2 सेकंड के लिए लगा था, अब तो 5 सेकंड के लिए लग रहा है, तो v इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 क्या आ गया 30 मीटर पर सेकंड। वाह मैडम क्या सुंदर समझाया आपने, बिल्कुल मैडम। पहले पार्ट से हमने चेंज इन मोमेंटम f इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय में टी करके फोर्स निकाल लिया। देखो स्टेप न्यूमेरिकल्स कहते हैं इनको, मतलब एक ही न्यूमेरिकल में 3 फॉर्मूले लगे, पहले ये लगा, फिर ये लगा, फिर इसको यहाँ से पुट करके ये लगा, इसको बोलते हैं स्टेप न्यूमेरिकल। किसी एक फॉर्मूले से यूज नहीं होता बेटा स्टेप न्यूमेरिकल, इनको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप न्यूमेरिकल है, 3 नंबर में आएगा, यूनिट लगा देंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैडम चलते हैं वापस सेकंड न्यूमेरिकल पर, कहता है ग्रेटर फोर्स किसकी होगी, इसकी कहता मास ये है, एक्सेलरेशन ये है, इसका मास ला मैडम माँ को याद कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो सिर्फ माँ ही सारा काम कर देगी, माँ ही सारा काम। कह ले f इक्वल्स टू एम, एक माँ को 2 बार याद करेंगे, पहले f इक्वल्स टू एम में पहली बार माँ को याद किया, फिर f इक्वल्स टू एम में दूसरी बार याद करा, पहले m कितना 2, ये कितना 2 10 आ गया जी, दूसरे में m कितना 4, एक्सेलरेशन कितनी 2 8 आ गया। बताओ माँ को 2 बार याद करने में माँ स्ट्रॉन्ग कहाँ आई, माँ ने धक्का पहली बार ज्यादा मारा, दूसरी बारी माँ भी बेचारी थक गई थी, तो पहली बारी 10 न्यूटन, दूसरी बारी 8 न्यूटन, और आंसर क्या आ गया कि पहले को धक्का ज्यादा लगेगा। यही तो पूछा, आसान सा था ना। माँ को 2 बार याद करेंगे, 2 स्टेप न्यूमेरिकल, f इक्वल्स टू एम में एक बार, f इक्वल्स टू एम में दूसरी बार,
पहले का जो वैल्यू दिया लिख लिया, दूसरे का भी लिख लिया, पहली बार धक्का लगा 10 न्यूटन, दूसरी बार लगा 8 न्यूटन, धक्का किसको ज्यादा लगा, पहली को ज्यादा लगा। चलिए मैम आगे चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल जो गिवन है लिख ले, लेकिन हमारी आंखें किलोमीटर पर आवर देखती नहीं है, हमारी आंखें सिर्फ किसको देखती है, मीटर पर सेकंड को। तो इनिशियल दे रखा था 108। मैडम हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 की टेबल पढ़ लेंगे। मैम 18 की टेबल आती नहीं, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देती हूँ, मैं करके दिखा देती हूँ, करके दिखा देती हूँ। 18 की टेबल पे 6 पे आता, रट लो। बाकी 18 की टेबल इस फिजिक्स के चैप्टर्स के लिए 18 की टेबल आनी चाहिए। क्यों मैडम, क्योंकि हर बारी 5/18 करेंगे तो 18 यहाँ से कट रहा होगा। जैसे कोई 18 मान 36 आ जाए तो 5/18, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा। अगर तुम्हें मैथ्स के न्यूमेरिकल फास्ट याद करने हैं तो 18 की टेबल यहाँ पे लर्न कर लो, 18 की टेबल लर्न कर लो, 18 की टेबल लर्न कर लो। मैं लिख के नहीं दिखाऊंगी, 18 की टेबल लर्न कर लो। मैडम लिख तो रहे हो साथ साथ, मेरे कहने का मतलब है 18 की टेबल कम से कम 6 तक तो याद कर लो, ताकि फटाक से 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे सीधे मैंने 6 पे काटा और 30 आंसर आ गया। मतलब आसान, देखो ट्रिक्स होती हैं कुछ, ये ट्रिक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कुछ ट्रिक से मुझे फायदा होगा। ये यहाँ पे ट्रिक क्या है, टिप है, ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, टिप कहेंगे। टिप होता है सजेशन, टिप है कि 18 की टेबल याद कर लोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में इजी होगी। चलिए मैम ऐसे ट्रिप्स बताते रहना। फाइनल वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि क्या अप्लाई कर दिए, ब्रेक, और ब्रेक में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है मैडम, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तो धक्का भी नेगेटिव। ब्रेक भी दुश्मन है, पीछे जाता है, फ्रिक्शन भी पीछे जाता है, और ग्रेविटी भी पीछे जाती है, पड़ोसी भी पीछे लेके जाते हैं, सब पीछे लेके जाते हैं। आगे कौन लेके जाता है, माँ। आगे कौन लेके जाता है, हमारी प्रिय माँ। चलिए जी, टोटल मास कार का ये है भाई, बोल दिया 1000 है, बोला हुआ है क्या, बोला हुआ है जी। मास दे दिया, मोटर कार कितने सेकंड के लिए चल रही है, 4 सेकंड के लिए, सब कुछ तो दे दिया मैडम, सब कुछ तो दे दिया मैडम। निकालना क्या है, इफ द मास इज अलोंग कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। लो मैडम, F इक्वल्स टू mv माइनस u बाय में t। फॉर्मूला ये क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम। मास गिवन है 1000, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम कितना, टाइम कितना 4 सेकंड। एक बार सॉल्व करके दिखा दो। लो जी 1000 हो गया। क्या अगले पेज पे चलूं, क्या अगले पेज पे सॉल्व करके दिखाऊं क्या, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर चलो मैं उन सब बच्चों को साथ लेके चलूंगी। तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है मैथ बहुत ही कमजोर होता है। F इक्वल्स टू mv माइनस u बाय में t। रख देंगे भाई, m की जगह 1000 रख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, अच्छा कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इतना तो पता होगा। v 0 हो गई क्योंकि ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुकती है। इनिशियली हमने ट्रिक से निकाल लिया था 30, टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। तो पहले क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तुम्हें 4 की टेबल सीधी आती है तो सीधी काट लो, नहीं तो तुम वैसे काट लेना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 0 आ गया क्या मैडम। जैसे तुम्हें काट कट करना कर लेना भाई। अब 250 मल्टीप्लाई 30 कर दो, पता है ना ये सब मल्टीप्लाई में, और माइनस तो माइनस ही रहेगा। यहाँ से फोर्स का आंसर आ जाएगा, और किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा मेरा बच्चा, नेगेटिव में, और आ चुका है, कितना आ चुका है, -7500 न्यूटन। -7 सही करा ना, कोई गलती भी होगी तो देख लेना भाई। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे पूछा गया है नेगेटिव साइन क्या बताता है, तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ब्रेक हमारा दुश्मन है, ब्रेक हमें अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाता है, ब्रेक हमें अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाता है। याद रख लो, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इतना कोई नहीं बताता है। हर छोटी चीज मैथ की, ये चीज भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है। कोई टीचर बताता है क्या, सारे कहते हैं सेकंड क्लास में पढ़ लेते, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है मेरा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, उनको हर बात पता होनी चाहिए। उसके बाद थैंक यू नहीं है भाई, पहले रहते हैं हमारे, हाँ 8.4 आ गया। वो थैंक यू देखते खुश हो गए, दो न्यूमेरिकल पढ़े हैं अभी, कर लो। फोर्स क्या है 5 न्यूटन, मास क्या है m1, एक्सेलरेशन इतनी है, फिर मास m2, एक्सेलरेशन ये, वही माँ को याद कर लो 2 बारी, माँ को याद कर लेते हैं हम तो, ऐसे 2 स्टेप न्यूमेरिकल 2 बारी माँ को याद कर लेंगे। F इक्वल्स टू एम ए, तो अब इसमें क्या F दे रखा है, तो F बाय में A इज इक्वल्स टू M। वट एक्सेलरेशन वुड इट गेन, मास दे रखा है m1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया a1, और F बाय m2 इज इक्वल्स टू a2 दे रखी है, कुछ एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन भी दे रखी है। वट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ, ये सवाल आधा लिया क्या हमने, शायद क्वेश्चन आधा रह गया क्या,
हाँ m1 आ गया मेरे बच्चे। देखो शायद हो सकता है बोथ द मासेस आर कुछ दे रखा हो, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी से उठाया भाई मैंने, कोई ऐसा नहीं है। तो m1 निकाल लेंगे, यही करा। पहले मैं इरेजर लेती हूँ, थोड़ा सा रब करती हूँ। देखिए माँ को 2 बार याद करना अभी कुछ नहीं है, हो सकता है मेरे से क्वेश्चन आधा लिया गया हो, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट में गलती हो जाती है। f इक्वल्स टू m1 और m2 क्या आ गया, f इक्वल्स टू a2, सब कुछ गिवन है मैडम। यहाँ पे m1 निकल गया f बाय में a1, m2 निकल गया f बाय a2। a1 कितना देर का 10, a2 देर का इतना, और फोर्स कितना देर का 5 न्यूटन। फोर्स कितना देर का 5 न्यूटन, तो पहले फोर्स 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 10 है। फिर दूसरे में फोर्स 5 न्यूटन है लेकिन एक्सेलरेशन 20 है, तो एक बार ही आएगा 1/2, एक बार ही आएगा 1/4, यही आया। देखो एक बार इतना, एक बार इतना। अब कहता है व्हाट एक्सेलरेशन इफ बोथ, या पूरा कर लो क्वेश्चन, आर टाइड टुगेदर। मैंने पूरा कर दिया क्वेश्चन, देखा गलती हो गई तो सुधार ली, इतनी छोटी सी बात है। चलिए जी मैडम इसको ना अगले पेज पे अच्छे से समझा दीजिए, तो गुच मुच हो गया। लो भाई अगले पेज पे दोबारा समझा देती हूँ। इसमें क्या है, मेरे बच्चों ने क्या दिया, लिखो गिवन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे फॉर्मूला, एक साइड इधर ले लेंगे, एक साइड इधर ले लेंगे। गिवन क्या है, फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, इधर भी फोर्स कितनी गिवन है 5 न्यूटन, इधर एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। तो माँ को याद करेंगे m इक्वल्स टू एफ बाई a1, बिल्कुल सही जा रहे हैं, f इक्वल्स टू एफ बाई a2। पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, फिर सॉल्व करके यूनिट लगा देनी है। चलिए जी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप न्यूमेरिकल, सारे 3 स्टेप ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। m निकाल लिया, 5/10 kg लगाएंगे पीछे, मीटर सेकंड नहीं लगाएंगे। m इज इक्वल्स टू 5/20, 1/4 kg लगा दिया। अब कहा इन दोनों मास को एक साथ बांध लो, यानी कि 1/2 5/2, 1/2 प्लस 1/4 को एक साथ बांध लो, और इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। बताओ अब कितनी एक्सेलरेशन होगी। फिर से तीसरी बार माँ को याद कर लो, 2 बारी माँ को याद करा तो काम बढ़ा, लेकिन तीसरी बारी को याद करते ही तो हम धन्य हो जाएंगे। अपनी माँ को बेटा कभी नहीं भूलना, चाहे उसको 1000 बार याद करना पड़े तो भी कम ही है। माँ को हमेशा याद रखना, क्योंकि माँ तो बस माँ ही होती है, मतलब उसे बताया नहीं जा सकता, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। हमारी जिंदगी को 1 बार 2 बार 3 बार जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी माँ तुम्हें खड़ी मिलेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें माँ की 3 बार जरूरत मिली, और माँ ने कहा जा बेटा मैं 4थी बार भी जरूरत के लिए तैयार खड़ी हूँ, लेकिन हमें जरूरत पड़ी नहीं। तीसरी बारी में हम मम्मी को थैंक यू बोल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक पहले 2 पार्ट हो गए, और तीसरे पार्ट में इन दोनों को प्लस कर लिया, टोटल मास आ गया, और टोटल मास पर भी कितना लगा है 5 न्यूटन लगा है। चलिए मैम टोटल मास कर लेंगे, टोटल मास क्या हो गया, अब हमें एक्सेलरेशन निकालने। तीसरी बारी माँ को याद करा f बाई एम, f तो 5 न्यूटन है, और टोटल मास कितना है 1/2 प्लस 1/4। ये मैंने सॉल्व नहीं करा, ये तुम कर लेना, 0.75 है, 0.75 kg है। यहाँ से देखो 0.75 kg है, सॉल्व हो जाएगा, और आंसर किसमें आएगा मीटर पर सेकंड। 3 स्टेप न्यूमेरिकल है भाई, दोबारा समझ लो। पहले स्टेप में माँ को याद करा m निकालने के लिए, दूसरे स्टेप में माँ को याद करा m निकालने के लिए, तीसरे स्टेप में माँ को याद करा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल के स्टेप्स कर करके तुम्हें याद रखना है। उसके बाद कितने हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आज के लेक्चर की छुट्टी। कल न्यूटन थर्ड लॉ, परसों न्यूमेरिकल, और चैप्टर खत्म। बिल्कुल इजी सा चैप्टर, मेरे लिए सबसे आसान चैप्टर है ये। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, चैप्टर 1 का सवाल। यस, इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छे स्कूल और अच्छे पेपर्स में ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ का बहुत अच्छा सवाल है। कहता है मैडम मास इतना है, ग्राम, ग्राम तो हमारी आंखें नहीं देखती मैडम, क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ना जी ना, हमें सिर्फ ऐसा यूनिट दिखती है, और वो होती है केजी। 20 को तो देखते ही 20/1000 कर देंगे, केजी पता है ना, किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्जन। फिर अब कहता है मैडम फोर्स निकालो। भैया सीधा सा बात है, धक्का जहां पे भी बोल देना, धक्का जहां पे भी बोल दे हम तो निकालेंगे एफ इक्वल। कहता फोर्स निकालो, हमें तो एक ही बात पता है, धक्के को तो देखते हम हमारी माँ को याद कर लेते हैं। अब माँ में 20/1000 कर दिया, और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई में टी, सीधी सी बात है। जैसे ही इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर के लिए बार बार माँ को याद करना है, f इक्वल्स टू एम ए, एम की वैल्यू गिवन है, लेकिन ग्राम में नहीं करेंगे, किलोग्राम में करेंगे, v माइनस यू। अब मैडम ये v माइनस यू बाई टी कहां से आएगा, ग्राफ से आएगा। ग्राफ हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिए थे। यहां से देखो, जब टाइम 0 था तो मतलब वेलोसिटी इतनी थी,
मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और चलता 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 फाइनली 0 हो गई मैडम। इधर देखो वेलोसिटी तो ये रास्ता बताता है। हाँ मैडम आपने बताया था, ये वाली लाइन वेलोसिटी बताती है, ये वाली लाइन टाइम बताती है। बिल्कुल मैडम ने सब बताया था, नहीं पता तो जाके लेक्चर देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। यानी कि मैडम इसमें हमें दे रखा है सुंदर नयन से, देखो टाइम दे रखा है 10 सेकंड, टाइम दे रखा है 10 सेकंड और चेंज इन वेलोसिटी भी 20 से 0 हो गई है, 20 से 0 हो गई है। और यहाँ पर रिटार्डेशन है, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव क्या है, उल्टी आ रही है, दिख नहीं रही ग्राफ रिटार्डेशन का है। ग्राफ के नीचे लिखाया भी था वहां पे रिटार्डेशन, ग्राफ के नीचे लिखा। हाँ मैडम आप सब कुछ कराते हो, मतलब एडवांस में करा देते हो, सही स्टेप बाय स्टेप चलते हो आप। तो यहाँ पे 20/1000 मल्टीप्लाई, इनिशियल था 20, यहाँ पे फाइनल रखनी है तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल 20/10 काट दो जो कट रहा है, काट जो तो कट रहा है 2/100 मल्टीप्लाई -20/10 जो कट रहा है काट दो, आंसर आ गया 4। आंसर कितना आ गया, इधर शायद फोटो आ गई होगी, इधर कर देती हूँ -4/100, तो यानी कि 100 आएगा, 1000 आएगा, 1000 आएगा ना, 1000 था ना यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है 20/1000 मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी 0.004 न्यूटन, 0.004 न्यूटन। 3 के बाद देखो मेरा बच्चा 1 2 3 और 4 क्यों आ गई भी, 4 क्यों आ गई भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ और भी था क्या मीटर, अच्छा अरे भाई साहब मैडम आप भी गलती कर देते हो क्या, अरे भाई मैंने फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते देखा ही नहीं, पर मैडम को देखो तुरंत समझ आ जाती है गलती, हाथ रुक जाते हैं जब गलती हो रही होती है ना, मुझे हाथ मेरे रुक जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इस क्वेश्चन को तो भैया स्टार मार कर लो, खतरे की घंटी है। जहाँ मैडम की आंखें धोखा खा गई, तुम भी तो धोखा खाओगे, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है। हाँ मैडम हमने तो अभी देखा, इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन, हेडिंग डालो यूनिट कन्वर्जन, हेडिंग डालो यूनिट कन्वर्जन। ये क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन है भैया यूनिट कन्वर्जन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर के लिए बाय 100 ओवर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बाय 100 हो रहा था। दोबारा करके दिखा देती हूँ, गोचमोच मच गया, ठीक है दोबारा करके दिखा देती हूँ। मजा आया भाई मुझे, मजा आया भाई मुझे ये सवाल करके, जहाँ मैडम से गलती होने जा रही है अलग है। चलिए भैया यहाँ पे भैया देख लो, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा, 20 से 0 हो गई 10 सेकंड में। तो अब चलते हैं F = mv - u बाय में t, F = 20 बाय में 1000 क्योंकि किलोग्राम में देखेंगे, और इधर v 0 है, u 20 है, लेकिन ये मैडम सेंटीमीटर में है, पहले इसको मीटर में बदलने के लिए 100 लगाएंगे, और टाइम कितना 10। अब काट दो 1 0 से 1 0, तो 20 - 40 हो गया, और 1 2 3 4 5 0, 5 0, 1 2 3 4 5 0, 3 और 2 5, 1 0 से 1 0 गई। अब देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 0, और आंसर किसमें, न्यूटन में, आंसर किसमें, न्यूटन। तो भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए अपनी आंखों को बिल्कुल 576 मेगापिक्सल को एक्टिव रखना है, बिल्कुल ठीक है, एक्टिव रखना, कहीं से भी यूनिट कन्वर्जन नहीं, हमें सिर्फ मीटर में देखनी है, किलोग्राम में मास को देखना है, टाइम को सेकंड में देखना है, और किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसा यूनिट में ही देखनी है, ऐसा यूनिट में ही देखनी है। तो आज के लेक्चर की समरी, फोर्स क्या होता है, माँ होता है मैडम, फोर्स क्या होता है, माँ होता है, F = m में न्यूमेरिकल जितने आएंगे, जितने बार हमें माँ का सहारा लेना पड़ेगा, हम लेंगे मैडम, बार बार माँ को कहेंगे कि हमें स्पोर्ट चाहिए, और हमारी माँ देखना बिल्कुल एक झटके में रात के 2 बजे सुबह के 4 बजे खड़ी मिलेगी। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी माँ को याद करना है और उन्हें थैंक यू करना है हर चीज के लिए। मेरे बच्चा, माँ से अजीज इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या हमने यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इस मोमेंटम का चेंज क्या होता है, फोर्स, और फोर्स कौन लगाता है, माँ लगाती है। न्यूमेरिकल्स क्या अच्छे से हो गए क्या, चैनल को लाइक कर दिया। माँ, जितना तुम माँ को पसंद करते हो, मैं भी तो तुम्हें धक्का लगा रही हूँ, माँ ना सही, माँ जैसी मैम सही, मैम मॉम, हम ऐसे लिखते हैं ना, माँ 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 मैम एक ही तो होते हैं भाई। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। मैं धक्का नहीं लगा रही तुम्हें, जोर तो मेरा लगेगा रात के 2 2 बजे तक,
नहीं भाई, माँ जैसा कुछ नहीं है, मैं माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, पर हाँ धक्का मैं भी ज़िंदगी में लगा रही हूँ। जिस बच्चे को लग रहा है कि हाँ हमें मैम को सपोर्ट करना चाहिए, वो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर उस बच्चे तक पहुँचना चाहती हूँ जिसे शिक्षा की सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइनिंग। थैंक यू सो मच।